प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे गीता अध्याय 2 में अर्जुन को क्यों तड़पाया गया है। अर्जुन की कठिनाई यह निर्णय लेने में थी कि क्या उसे युद्ध के भयानक कृत्य में भाग लेना चाहिए जिसमें उसे अपने पूज्य बुजुर्गों, गुरुओं और अपने ही रक्त संबंधियों को मारना होगा। अर्जुन मानवीय मूल्यों के क्षरण से समुदाय और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों के बारे में चिंतित थे। उसे डर था कि उसके कृत्य अवगुणपूर्ण होंगे। वह असमंजस में था कि इस समय उसका कर्तव्य क्या है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि वे युद्ध से दूर रहें तो क्या भारी विनाश को रोका जा सकता है। श्री कृष्ण ने एक ही झटके में अर्जुन के युद्ध त्यागने की प्रवृत्ति को एक विनाशकारी विचार, अमानवीय, उच्च कद के व्यक्ति का अयोग्य आचरण, घृणित, मानसिक विपथन और कमजोरी कहकर खारिज कर दिया। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि उसका दिमाग हतप्रभ, भ्रमित है और कार्रवाई के सही तरीके पर तर्क करने में असमर्थ है। अर्जुन ने अपना सही रास्ता तय करने के लिए एक स्पष्ट कानून की मांग करते हुए श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। श्री कृष्ण मृत्यु क्या है और हत्या क्या है, इसकी परीक्षा से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान या पूर्ण आत्म के दर्शन को उजागर किया, जो जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर का आधार बनता है। मनुष्य दो पहलुओं का समुच्चय है, अमर और नश्वर। इस आत्मा में से जो मैं के रूप में बोधगम्य हो जाता है, वह स्थायी और अमर है। यह समय के अंदर और उससे परे मौजूद है। ब्रह्मांड इससे विस्तारित है, लेकिन यह इससे सीमित नहीं है। इसमें बोधगम्य और अगोचर, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय और एक ही समय में दोनों पहलुओं से परे शामिल है। अमर नश्वर को जीवंत, समर्थन और समर्थन देता है। आत्मा न तो मारती है और न ही मरती है। शरीर जो शाश्वत आत्मा द्वारा अनुप्राणित है, देरसबेर समाप्त हो जाएगा। आत्मा मृत्यु के बाद वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करती है। अत अर्जुन के लिए शरीर की हानि पर शोक मनाना और युद्ध में भाग लेने के अपने कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं है। यह बुनियादी सार्वभौमिक रहस्य को उजागर करता है। सभी मानवीय प्रयासों की खोज का उद्देश्य स्वयं के लिए, परिवार, समुदाय, देश आदि के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण को सुरक्षित करना है। इस प्रयास में सफलता, विफलता, खुशी, पीड़ा, मृत्यु का दर्द और अलगाव सभी अपरिहार्य हैं। फिर कोई इन अविभाज्य, सहअस्तित्व वाले द्वंद्वों से कैसे मुक्त हो सकता है? कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसने इन सभी संस्थाओं के लिए खुशी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की है? श्री कृष्ण इन पहलुओं के रहस्य को उजागर करते हैं। यह वर्णन करने के बाद कि मनुष्य अमर आत्मा और नाशवान शरीर से बना है, श्री कृष्ण इस दर्शन के आधार पर सही कर्म की जटिल गुत्थी को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि की पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर किसी को अपने कर्तव्यों, स्वधर्म को पूरा करने में संलग्न होना चाहिए। स्वधर्म किसी व्यक्ति द्वारा, पिछले जन्म में उसके कार्यों द्वारा और जन्म, समाज, समय, उम्र आदि की परिस्थितियों द्वारा अर्जित कार्य करने की जन्मजात क्षमता और प्रवृत्ति है। व्यक्ति आत्मा या चेतना की भागीदारी के कारण दुनिया में भाग लेने के लिए बाध्य है। अंतरिक्ष और समय में तो कार्रवाई अपरिहार्य है। एक्शन से भरपूर होने पर भी जिंदा रहना। जीवन की सभी गतिविधियों को क्रिया शब्द में शामिल किया गया है, जिसे भगवद गीता में कर्म के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से उत्पन्न स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म योग के मार्ग से कर्म द्वारा पूर्णता तक पहुंच सकता है। इस मार्ग पर चलने से कर्म के बंधनकारी प्रभाव व्यक्ति पर नहीं टिकेंगे और उसे बड़े से बड़े भय से मुक्ति मिलेगी।
श्री कृष्ण दिखाते हैं कि जो इस मार्ग का अनुसरण करेगा वह सभी के लिए एक आदर्श के रूप में काम करेगा और मानव रूप में ईश्वर की अभिव्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण स्थापित करेगा। स्थितप्रज्ञ ऐसा व्यक्ति सुख, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक धन, सांसारिक सफलता और पूर्ण स्वशासन का आनंद लेता है। यह क्रिया द्वारा पूर्णता की स्थिति है जो पूर्ण आत्मा के ज्ञान और सभी निर्मित प्राणियों के प्रति भक्ति और प्रेम से संभव है। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्पक्ष तर्क और विवेकशील इच्छा शक्ति हासिल करने के लिए इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। इस सीढ़ी पर लगातार उच्चतम स्तर तक कैसे चढ़ा जाए, इसका विस्तार से वर्णन भगवद गीता के अगले अध्यायों में किया गया है।